दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर जिस प्रकार के स्टेलमेट में फंसा हुआ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन अब आउट एंड ओपन है। उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है जिसके द्वारा वो बड़े ही क्लियरली कह रहे हैं कि देख लीजिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर आपका वॉर है, ये हमारा वॉर तो है नहीं। एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है, और आप चाहते हैं यदि हम इसमें मीडिएट करें तो आपके पास कुछ दिन हैं। जी हाँ, ना हफ्ते ना महीने, आपके पास बस कुछ दिन है। हमें कन्विंस कीजिए कि आप सच में वॉर को खत्म करना चाह रहे हैं, और अगर हम कन्विंस होंगे तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद ही आप ये उम्मीद करें कि यूएस मीडिएशन चलती रहेगी, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रेसिंग नीड्स हैं, कंसर्न्स हैं, जिसके तरफ हमें अपना ध्यान डालना है। रशिया यूक्रेन वॉर हम भूल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबली हर जगह इसी न्यूज पर चर्चा हो रही है। क्या भारत, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, इसी बयान पे चर्चा हो रही है। क्या करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके पीछे क्या है दोस्तों? अगर आप देखें ना, तो एक बिगर सिनिस्टर पिक्चर है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या गेम प्लान यहां पर होता हुआ देख रहा है। सबसे पहले जरा देखिए ये स्टेटमेंट आया कहां से। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जिन्होंने ये बात कही जब उन्होंने कहा कि देखिए ट्रंप विल वॉक अवे। यहां पे उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो पीस डील है वो ब्रोकर जो करने वाले हैं वो तभी कर सकते हैं अगर आप कुछ दिनों में ये कन्विंस कर दें कि पीस डील को लेकर आप लोग सीरियस हैं, अदरवाइज वी हैव अदर प्रेसिंग कंसर्न्स। क्या इन्होंने एग्जैक्टली कहा है, आप जरा स्वयं यहां पे सुन लीजिए। We need to figure out here now within a matter of days whether this is doable in the short term, because if it's not, then I think we're just going to move on. तो दोस्तों जैसा आपने मार्को रूबियो को सुना, उन्होंने बड़े ही क्लियर शब्दों में कह दिया कि देखिए हमारे स्टेक्स तो भाई लिमिटेड हैं इस वॉर में। अब जरा यहाँ पे आप एक पॉइंट देखिए जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दोस्तों यूएस और यूक्रेन के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसके द्वारा मिनरल डील पर अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ ब्लूमबर्ग में आज एक आर्टिकल आया है, ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए यूक्रेन मिनरल डील अगले थर्सडे को साइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, यूएस को जो चाहिए था इस पूरे वॉर में, वो कहीं ना कहीं एक फेस सेवर चाहिए था। वो था कि देखिए अमेरिका ने इतना कुछ कमिट किया, हम मिनरल्स लेके वापस आ रहे हैं। ट्रंप कह देंगे अपने वोटर्स को, देखिए बाइडेन तो आपको कुछ नहीं दिए इस वॉर से, लेकिन मैं फिर भी मिनरल डील लेके आ गया। उसके बाद वो लड़े मरे, उनकी मर्जी, आपको मिनरल्स में लेकर के दे रहा हूं, अमेरिका फर्स्ट। तो यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि पीस डील से वो दूर जा रहे हैं लेकिन मिनरल डील साइन हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पे एक चीज तो क्लियर है, यूक्रेन तभी मिनरल्स देगा जब वेपन्स का फ्लो बना रहेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों ये स्टेटमेंट तब आया है जब पेरिस में एक समिट हुई है जिसमें अगर आप देखें तो यूक्रेन वॉर पे चर्चा हुई, यूरोपियन पावर्स थे और यूक्रेन की भी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी जिसमें मार्को रूबियो भी थे। तो वहां पे कुछ खिचड़ी पकी है जिसके बाद मार्को रूबियो ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना तो जो फ्रांस ने कहा उस समिट के बाद, वो कहे कि बहुत पॉजिटिव रहा समिट, जो चाहिए था वो मिल रहा है। दूसरी तरफ यूएस इस प्रकार की बातें कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? एक तो ये हो सकता है कि यूएस यहां पे एक बार्गेनिंग चिप पेश कर रहा है कि देखिए रशिया डील को अटका रहा है तो रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि रशिया विल हैव अ लॉट टू लूज। एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो रशिया कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा था कि अमेरिका ब्रोकर करेगा तो एटलीस्ट हमारी बात तो कोई सुन रहा है, अदरवाइज यूरोपियन पावर्स तो सुनने भी नहीं वाले वो क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ यदि आप यहां पे देखें दोस्तों, तो ये यूरोपियन पावर्स हैं, इन्होंने एक बड़ी खिचड़ी पकाई है जिसके द्वारा ये सारे डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें तो आप बिग पिक्चर देख सकते हैं क्या एग्जैक्टली होने वाला है। अमेरिका लग रहा है मानो जैसे मिनरल्स लेके जाने वाला है, नेगोशिएशन वापस अब ये लोग करने वाले हैं। क्या हो रहा है आइए जरा उस पर अनुमान लगाते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम डेली T20 करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। डेली करंट अफेयर्स जो होता है दोस्तों, डेली का अखबार का, उसी को हम आधार बना के आपके लिए क्विज बनाते हैं और एक टेस्ट होता है। तो आप डेली जुड़े, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया जाएगा उस दिन के करंट अफेयर्स को आधार बना के। सबसे पहले देखते हैं जरा मार्को रूबियो ने क्या किया है। तो देखिए दोस्तों ये हुआ क्या, ये आप परिपेक्ष जानना जरूरी है। हो यूं रहा था दोस्तों, फ्रांस में हाई लेवल टॉक्स हो रहे थे कल यानी थर्सडे को, जिसमें अगर आप देखें तो यूक्रेन और उसकी सिक्योरिटी पर चर्चा हो रही थी और इसमें यूरोपियन लीडर्स भी थे, यूक्रेनियन लीडरशिप भी थी और उसी को मार्को रूबियो ने अटेंड किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये बयान दिया कि देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप पीस डील के जो एफर्ट्स हैं उसको अबैंडन कर देंगे, अगर कोई क्लियर प्रोग्रेस नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ जाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि जल्दी डिसाइड कीजिए, डेज हैं आपके पास, और अगर डील अचीवेबल है तो आने वाले हफ्तों में अगर आप डील साइन करके सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये अगर आप हमें कन्विंस कर दें आने वाले कुछ दिनों में, तो ही आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपके पास महीनों और साल पड़े हैं जिसमें आप पीस डील साइन करके फिर जाके सीज फायर करेंगे, बिल्कुल नहीं।
विद इन वीक सीज फायर करने को आप तैयार हैं, ये कन्विंस करेंगे तो ही अमेरिकन लीडरशिप वहां पे रहेगी, तो ही वो कमिटेड रहेंगे। अदरवाइज हमारे पास अन्य प्रायोरिटीज भी हैं जिनका हमें ध्यान देना है। एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अमेरिका इज फ्रस्ट्रेटेड, क्लियरली दिख रहा है ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा है इस वॉर में, कहीं ना कहीं सब कुछ अटका हुआ है, तो अन्य ग्लोबल चैलेंजेस बहुत हैं, उन पर फोकस किया जाए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पीस डील पूर्ण रूप से स्टक है, क्योंकि दोनों ही देशों के, रशिया के और यूक्रेन के जो कोर डिमांड्स हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अगर आप देखें तो रशिया क्या कह रहा है, रशिया कह रहा है जी ये जो टेरिटरीज है यहाँ पे लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, क्रीमिया, ये सब वापस अब रशिया की, ये सब रशिया की ही टेरिटरी बन जाए, यूक्रेन मान जाए कि ये रशियन टेरिटरी है, यानी एक्सीड कर दे। दूसरी तरफ यूक्रेन कभी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, किसी भी वेस्टर्न फोर्सेस को अपने जमीन में डिप्लॉय नहीं करेगा, उसकी मिलिट्री को कट डाउन की जाए, डीमिलिटराइज हो जाए। यूक्रेन के डिमांड्स क्या है, ठीक इसके उल्टे हैं। पहला क्या है कि ये सारी टेरिटरी रशिया वापस लौटा दे, अब ये तो होने से रहा। दूसरा है कि उसको नेटो मेंबरशिप मिल जाए, अगर वो ना मिले तो वेस्टर्न फोर्सेस उसके देश में डिप्लॉयड हो। तीसरा क्या है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड उसे मिलता रहे ताकि उसकी मिलिट्री फिर खड़ी हो सके कल को रशिया से लड़ना हो तो एक तरीके से आप देखें तो एग्जैक्टली जो रशिया चाह रहा है यूक्रेन ठीक उसका उल्टा चाह रहा है। तो यहां तो पीस कैसे होगा, डील होगी कैसे, आप कोई भी आर्ट ऑफ डील कर ले ये तो लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें ना तो एक तरीके से लोग कह रहे हैं जी अमेरिका ना बस दबाव बना रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि जल्दी से डील अब साइन किया जाए, इसलिए वो कह रहा है जी मैं बाहर हो जाऊंगा। तो यहां पे अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए कुछ कारण है जो लोग ऐसा कह रहे हैं, पहले जरा उसको समझते हैं फिर समझेंगे क्यों ऐसा नहीं है। देखिए पहला क्या है ना, किसी भी डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए आपको अर्जेंसी दिखानी होगी। यहां पे वो टाइट डेडलाइन दे रहे हैं ताकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए स्टॉल टॉक्स है, खत्म कीजिए, रशिया यूक्रेन दोनों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, रशिया को डराया जा रहा है कि देख लीजिए आपके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत सारे सैंक्शंस और लग जाएंगे। यूक्रेन को डराया जा रहा है कि देखिए आपको जो एड मिल रहा है वो हट जाएगा तो सब कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, तो जो मिल रहा है अभी जाके साइन कर ले। यहां पे देखिए दोस्तों रशिया को भी कहीं ना कहीं ड्रॉन आउट लंबा कंफ्लिक्ट वो भी सोच रहा है, अगर वैसा चलता रहेगा तो एंड ऑफ द डे एक टाइम आएगा जब सीज फायर उसके टर्म्स पे हो पाएगा, क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं अब कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो रशिया वो चीज भांप रहा है और इसीलिए अगर आप देखें तो वो वॉर को लंबा भी करना चाह रहा है। तो यूएस यहाँ पे प्रेशर बना रहा है कि देखिए वॉर लंबा नहीं होगा, मीडिएशन से बाहर निकल जाएंगे, जो टेरिटरी जिसके पास है उतने में सेटल हो सकता है, तो बोलिए। अब दोस्तों ये बार्गेनिंग चिप वाला लॉजिक ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, यूएस केवल पोस्चर नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं है कि कल को कहेगा नहीं नहीं हम आगे भी डील में कंटिन्यू करते रहेंगे, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। यहां पे अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें ट्रंप का, तो वो ईरान के साथ भी उन्होंने वही किया था, अगर वो कहते हैं निकल रहे हैं तो वो निकल जाएंगे पीस डील से। यूएस भी अगर आप देखें तो उसके पास कई जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, हर जगह अलग अलग शतरंज की चाल इस प्रकार से बिछी हुई है, तो बहुत जगह पे बहुत प्रॉब्लम्स है, चाइना को कर्टेल करना है, ट्रेड वॉर चल रहा है, इंडो पैसिफिक में इश्यूज हैं, वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज है, यूएस ट्रेजरी को लेकर परेशानी चल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम्स है जो उन्हें मैनेज करने हैं। तो इसलिए सच में ये बात तो कहना उनका बिल्कुल सही है जब वो कह रहे हैं कि वी हैव अदर प्रायोरिटीज एज वेल, तो सच में प्रायोरिटीज तो हैं। दूसरा क्या है, यूएस एक चीज भांप रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। यूएस ने क्या किया, रशिया के ऊपर सारे सैंक्शन लगा दिए, एंड ऑफ द डे अब और सैंक्शन का डर ही नहीं है रशिया को, अब बचा क्या है, आप कहते हैं उसके तेल बाकी देशों को भी लेना बंद करवा दोगे, प्राइस कैप वाला सिस्टम भी हटवा दोगे, तो फिर तेल की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। तो वो भी ये बात समझ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये चीज कर नहीं सकते। बाकी रशियन इकोनॉमी पूर्ण रूप से डी-डॉलराइज हो चुकी है, तो रशिया के पास अब सैंक्शंस का खतरा, सैंक्शंस का डर ही नहीं है। दूसरी तरफ आपने यूक्रेन के एड भी काट लिए, वो भी आपने काट के देख लिया क्या हुआ, यूक्रेन यूरोप के पास भागा भागा गया, यूरोप ने कहा हम मदद करेंगे, अमेरिका के भरोसे मत बैठो। तो यहां पे एक चीज वो समझ रहे हैं कि जो लीवर्स उनके पास हैं, फिर वो रशिया हो फिर वो यूक्रेन हो, वो उस प्रकार का रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तीसरा क्या है दोस्तों, रिटर्न्स बहुत डिमिनिश हो रहे हैं। इस पीस डील में ब्रोकर करने से उन्हें क्या मिल रहा है, यही एक चीज है कि मिनरल डील मिल रहा है, उसके सिवा अगर आप देखें तो वहां पे यूरोपियन पावर्स जो है वो नाराज हो रहे हैं जिस प्रकार से अमेरिका ने पीस डील को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। तो इस पीस डील में ब्रोकर करने की वजह से वो दुश्मन ज्यादा बना रहे हैं, जो दोस्त है वो भी दुश्मन बन रहे हैं, तो ये चीज भी वो समझ रहे हैं। तीसरा अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहिए। उन्होंने अपने वोटर्स को क्या कहा था कि मैं वॉर को कुछ दिनों में ही खत्म कर दूंगा, फिर क्या हुआ जब आए तो पावर रियलिटी समझे तो उन्होंने कहा कि अप्रैल या मई तक का टाइम दे दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। तो यही कमिटमेंट को फुलफिल करना चाह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए वॉर अप्रैल या मई तक खत्म करना है, अभी हमें कन्विंस कीजिए कि आप इसको खत्म करने के लिए सीरियस हैं। तो यहां पे वो समझ रहे हैं अगर टॉक्स पे टॉक्स चलता रहा विदाउट एनीथिंग ऑन द ग्राउंड, तो उनके वोटर भी कहेंगे ये भी बाइडेन जैसे ही हैं,
ये भी कहीं ना कहीं डिसाइसिव एक्शन, ट्रंप यानी डिसाइसिव एक्शन, तो वो चीज उन्हें नहीं दिखेगी। तो यहां पे दोस्तों अगर वो इस वक्त बाहर निकल जाते हैं तो अपने वोटर को ये कन्विंस कर देंगे कि देखिए हम तो तैयार थे पीस के लिए, पीस तो तभी होती ना जब दोनों पार्टीज को पीस चाहिए होती, यहां तो दोनों पार्टीज को पीस चाहिए ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकल गए, अमेरिकन इंटरेस्ट को हम साध रहे हैं, देख लीजिए आपके लिए मिनरल डील भी लेकर के आ गए हैं, बाकी उनको लड़ने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये दोस्तों यहां पे होता हुआ दिख रहा है, अमेरिका को इस वॉर से भी बाहर निकाल दिए और मिनरल डील भी ले आए। तो यहां पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो यूरोपियन पावर्स एक बड़ा गेम खेल रहे हैं इस पूरे इलाके में। आइए जरा उसको समझते हैं। ऐसी खिचड़ी पकती हुई दिख रही है जिसमें, क्योंकि एग्जैक्टली टाइमिंग देखिए, यूरोप में क्या हुआ, पेरिस में पीस समिट हुई है, उसके बाद वो सारी बातें हुई और फिर मार्को रूबियो कह रहे हैं, तो यूरोप ने कहा मीडिएशन हम पर छोड़ दीजिए, आप मिनरल डील लेके निकल लीजिए। कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए मिनरल डील इज नियर क्लोजर, ट्रंप ने स्वयं कहा कि अगले थर्सडे तक साइन कर देंगे। तो यूएस देख रहा है कि देखिए हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक विन है, मिनरल भी मिल गया, अमेरिकन फोर्सेस को भी कमिट नहीं करना पड़ रहा, नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक यूरोपियन पावर सिक्योर कर रहे हैं, विन विन, हर तरीके से हम तो जीत ही रहे हैं, हमें क्या जरूरत है उस माइन फील्ड में पैर डालने की। तो यहां पे वो ये चीज अच्छे से समझ रहे हैं कि मीडिएशन में बिना पड़े भी वो अमेरिका के लिए काफी फायदा यहां पे निकाल देंगे। दूसरी तरफ यूरोप को क्या मिल रहा है, यूरोप को क्या मिल रहा है, अगर आप देखें तो यूरोप को इंटरेस्ट है मीडिएशन में। यूरोपियन लीडर्स नाराज हो गए जब उनको मीडिएशन में नहीं बैठाया गया, वो कहने लगे जी हमारा वॉर हमारे बगल में हो रहा है, हमसे ही बिना पूछे फैसले लिए जा रहे हैं। तो यूरोपियन लीडर्स एक चीज समझ रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस कमजोर हो जाएगा अगर यूक्रेन के पीस डील में अमेरिका आके बैठेगा। तो इस पे शायद यूएस को कन्विंस किया गया पेरिस टॉक्स में कि देखिए आप मिनरल लेके जाइए, मीडिएशन हम करेंगे। फ्रेंच ऑफिशियल्स ने क्या कहा पेरिस टॉक्स के बाद, कल जो पेरिस टॉक हुआ उसके बाद फ्रांस ने कहा एक्सेलेंट, टॉक्स वर एक्सेलेंट, यूरोप वापस से टेबल पे आ गया है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम लीडरशिप लेने वाले हैं। दोस्तों ये सब अगर आप देखें तो इशारा बड़ा क्लियर है, अमेरिका को यहां दरवाजा दिखाया जा रहा है बड़े प्यार से, और अमेरिका भी काफी चीज लेके यूक्रेन से जा रहा है। यहां पे दोस्तों यूरोप के कुछ स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव्स भी हैं कि वो इसमें मीडिएट करे। सबसे पहले अगर यूक्रेन स्टेबल रहता है तो उनके लिए एनर्जी मार्केट्स की वोलेटिलिटी कम होगी, एनर्जी मार्केट्स के लिए यूक्रेन की आवश्यकता बहुत अधिक है, रेफ्यूजी फ्लोज, रशियन थ्रेट, नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक पे है कल को बाकी यूरोपियन पावर्स को ही वो थ्रेटन करता है। तो इसीलिए अगर यूएस स्टेप बैक करता है, यूरोप वो गैप फिल करता है, तो उसकी जियोपॉलिटिकल क्लाउड भी बढ़ती है और अमेरिका बिना ट्रूप्स कमिट किए यूरोप से ही अपना काम भी करवा लेता है। एग्जैक्टली ट्रंप तो यही चाहते थे ना कि जो नेटो के बाकी पावर्स हैं वो लीडरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो यहां तो यूरोप वही कर रहा है। और साथ ही साथ आपने पढ़ ही लिया मिनरल डील भी आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी चर्चा हो रही है, यूएस को मिनरल भी मिल जा रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों वो मिनरल की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एग्जैक्टली क्रिटिकल मिनरल्स को ही सप्लाई करने से अमेरिका को मना कर दिया है। तो यह भी कहा जा रहा है कि उसके यूएस के डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, उनको इस वक्त वो मिनरल्स चाहिए। तो अगर यूक्रेन से मिनरल्स वो लेकर के आते हैं तो उनके लिए तो काफी बड़ी जीत होगी यहां पे ये। और यहां पे अगर आप देखें तो वहीं यूरोप के लिए भी ये जीत है, वो जियोपॉलिटिकल क्लाउड अपने बैकयार्ड में वापस पा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा का पूरा मीडिएशन यूक्रेन के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए होगा, ना कि रशिया के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। अमेरिकन अप्रोच क्या था, वो एक प्रॉपर मीडिएशन कर रहे थे जिसमें जो ग्लोबल रियलिटीज हैं उनके तरफ ध्यान रखते हुए वो मीडिएशन कर रहे थे। लेकिन यूरोप का वो अप्रोच नहीं है, उनका अप्रोच है कि भाई हमारे पड़ोस का वॉर है तो हमारे इंटरेस्ट के अनुसार ये वॉर को सॉल्व किया जाए, न कि अमेरिका के इंटरेस्ट और दुनिया के इंटरेस्ट को। तो यहां पे दोस्तों अगर आप इस पूरी चीजों में देखें ना तो ये रशिया के लिए बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है। एक तरीके से आप देखिए तो यहां पे यूक्रेन को क्या मिला, यूक्रेन मिलिट्री स्ट्रेंथ अब बढ़ने वाली है, यूएस वेपन सपोर्ट होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मिनरल डील अगर हो रहा है तो वेपन सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जेलेंस्की आपने देखा ही था पिछली बार मिनरल डील जब खाली हाथ साइन करना पड़ रहा था तो कैसे भागे थे और क्या क्या वहां पे ड्रामा नहीं हुआ था, वो सब ड्रामा हम सब ने देखा है। तो दोस्तों यहां पे एक चीज तो क्लियर है, मिनरल डील यानी वेपन सपोर्ट तो कंटिन्यूड रहेगा, साथ ही साथ यानी एडवांस वेपन्स लाइक हिमार्स, ड्रोन्स सब मिलते रहेंगे यूक्रेन को। यानी रशिया का जो वॉर एफर्ट है उसे लंबा खींचना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके रिसोर्सेज, मैन पावर वो भी डिप्लीट होने शुरू होंगे। तीसरा दोस्तों स्ट्रेटेजिक सेटबैक है, रशिया की स्ट्रेटेजी थी कि यूक्रेन का जो वेस्टर्न सपोर्ट है वो खत्म करवा दें और उसके बाद यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जाएगा। तो यहां पे यूक्रेन अब प्रोलॉन्ग करने वाला है वॉर, यूरोप से भी सपोर्ट आएगा, अमेरिका से भी सपोर्ट आएगा,
तो वो वॉर खिंचने वाला है, यानी रशिया के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके सिवा अब तक देखिए दोस्तों, इसको उम्मीद है रशिया को कि मीडिएशन अमेरिका करेगा, तो एटलीस्ट उसकी बात सुनी तो जा रही है। यूरोप तो कुछ भी नहीं सुनने वाला। आपको याद होगा बाइडेन एरा में क्या हो रहा था, रशिया को तो कोई सुनता ही नहीं था, खाली वन साइडेड बातें होती थी। तो रशिया का क्या पॉइंट है दुनिया को पता ही चलना शुरू हुआ जब ट्रंप आए। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूरोपियन मीडिएशन में वापस वही होगा। उनका कहना है जी देखिए ये वॉर हमारे करीब हो रहा है तो हमको बेहतर नॉलेज है, आपको नहीं। तो यहां पे अगर आप देखें तो यूक्रेन के इंटरेस्ट को यूरोपियन पावर्स प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। तो इस वजह से उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी गारंटी, इन सबको प्रायोरिटाइज किया जाएगा ओवर रशियाज डिमांड्स। तो रशिया को यहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो यूरोपियन मीडिएशन से नुकसान भी होगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दोस्तों वापस आने वाला है। अगर आप देखें तो रशिया इसी उम्मीद में था कि ट्रंप के आने के बाद मीडिएशन होगी तो वो वापस से ग्लोबल टेबल पे कमबैक कर लेगा। लेकिन यूरोप के साथ अगर आप देखें तो ये ना तो ये मीडिएशन ही हो पाएगा आने वाले कुछ समय में, वॉर चलती जाएगी। नतीजन ये होगा दोस्तों, रशिया को और आइसोलेट करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये जो ट्रंप का अल्टीमेटम है कुछ दिनों वाला, क्या रशिया और यूक्रेन इस बीच में वॉर को सॉल्व कर पाएंगे? क्या वो टेबल पे बैठने को तैयार होंगे? अगर नहीं तो आपको मालूम है वॉर फिर लंबा चलने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के अल्टीमेटम का कोई फर्क पड़ेगा? क्या रशिया यूक्रेन वॉर के लिए क्या दोनों पावर्स टेबल पर आएंगे? क्या एक मिड ग्राउंड पर दोनों सॉल्व करने को तैयार होंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, ₹1 में आपके लिए हम प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें 44 मॉक टेस्ट हैं, जीएस भी है, सीसैट भी है। जरूर जुड़े, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको ये उपलब्ध हो रहे हैं। नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल ₹22,999 में। ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है इस अफोर्डेबल प्राइस पे। अलग अलग बैचेस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, तो निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10।